नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है क्या कहें, हमारे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसी संतान को जन्म दिया। ऐसा कोई दर नहीं था जहाँ साधना जी और श्लोक जी ने औलाद के लिए दुआएं नहीं मांगी थी। शादी के 15 साल बाद मोनिका को उन्होंने पाया था। श्लोक जी का गुस्सा तब 7वें आसमान पर पहुंच गया था जब उनके किसी रिश्तेदार ने यह कह दिया था कि 15 साल की तपस्या के बाद मिली भी तो लड़का होना चाहिए था। श्लोक जी ये सुनते ही भड़क उठे थे और उन्होंने सबके बीच में उस रिश्तेदार की बोलती ये कहकर बंद कर दी थी कि मेरे घर लक्ष्मी का रूप आया है। मेरी 15 साल की तपस्या भगवान ने कबूल की है और अपने आशीर्वाद के रूप में लक्ष्मी दी है, जिसे मेरे यहाँ बेटी का होना पसंद नहीं आ रहा उससे मैं सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। और उसके बाद श्लोक जी ने उस रिश्तेदार से बात नहीं की और उनका आना जाना भी बंद कर दिया। मोनिका के हर जन्मदिन पर साधना जी और श्लोक जी घर को दुल्हन की तरह सजाकर एक बहुत बढ़िया पार्टी सभी को दिया करते थे। साथ ही उसी दिन मोनिका के साथ जाकर गरीबों में दान पुण्य किया करते थे। उन्होंने मोनिका को बेहतरीन शिक्षा दिलाई, उसे इस काबिल बनाया कि आज वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ के पद पर कार्य कर रही है। उसकी तरक्की देखकर आंखों में खुशी के आंसू लिए उसे ढेरों आशीर्वाद देने वाले उसके माता पिता फूले नहीं समाते थे। लेकिन आज उसी बेटी ने दोनों की आंखों में दुख के आंसू भर दिए। मोनिका के हर फैसले में उसके पापा उसके साथ हमेशा खड़े रहे, लेकिन आज मोनिका एक गैर बरादरी के लड़के से शादी करके उनके सामने आ खड़ी हुई। माँ पापा, आप दोनों अच्छे से सुन लो, मुझे अब आप लोगों की जरूरत नहीं है। मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी खुद की एक पहचान है। अगर एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक ऊंची पोस्ट पर काम करने के बाद सारे स्टाफ को अपने अंडर काम करवाने के बाद भी अगर मुझे अपने छोटे छोटे फैसलों के लिए आप लोगों पर निर्भर रहना पड़ेगा, तो फिर किस काम की मेरी ये पढ़ाई लिखाई, मेरी ये पोस्ट। लगभग चिल्लाते हुए मोनिका ने अपने माता पिता से कहा। मोनिका के इतना कहते ही उसके माता पिता एक दूसरे की तरफ दुख से देखने लगे और चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। साधना जी और श्लोक जी आज अपनी बेटी के इस तरह बात करने के बर्ताव से बेहद दुखी थे। उसने अपने माता पिता से एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा। हालांकि वो लड़का एक बहुत बड़ा वकील है, लेकिन उसकी बरादरी अलग है। पर फिर भी मोनिका को एक बार अपने माता पिता से बात तो करनी चाहिए थी। यही सब सोचकर श्लोक जी रो पड़े। आप रोइए मत, आप ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा। पति की ये हालत देखकर साधना जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन साधना, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि उसने एक गैर बरादरी के लड़के से शादी की। दुख इस बात का है कि उसने एक बार हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। वो इतने सालों में अपने पापा को इतना भी नहीं समझ पाई कि मेरी खुशी उसकी खुशी में है। मैं उसे कभी मना नहीं करता, मुझसे एक बार कहकर तो देखती। श्लोक जी भर्राई हुई आवाज से बोले। एक मिनट पापा, आपसे किसने कहा कि मैंने विजय से बाहर के बाहर शादी इसलिए की है क्योंकि वो अलग बरादरी का है, और आप इस शादी के लिए कभी नहीं मानते। मैंने इस डर से तो शादी की ही नहीं, और ये जात बरादरी की दकियानूसी सोच तो हमारे दिलों में कभी आई ही नहीं, ना हमें इससे कोई फर्क पड़ता है। मैंने बाहर के बाहर शादी इसलिए कर ली कि अचानक से हमें लगा कि एक लंबी डेट के बाद आज हम शादी कर सकते हैं, और क्यों तामझाम करना। मैं घर में बताती तो आप लोगों को मानना तो पड़ता ही, लेकिन शादी के 1000 तामझाम आपको करने थे, जिसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है, ना विजय के पास। इसने भी
अपने घर वालों को नहीं बताया। कल हम इसके घर जाएंगे और बता देंगे। परसों से अपनी अपनी जॉब पर। श्लोक और साधना की बातें सुनकर दरवाजे पर खड़ी मोनिका ने बोला, अब क्या लेने आई हो यहाँ? अपने पापा को रुलाकर चैन नहीं पड़ा तुम्हें जो फिर आ गई? साधना जी गुस्से से मोनिका से बोली, माँ ये मेरा घर है और आप मुझे यहाँ आने से रोक नहीं सकती। दूसरी बात, मैं आप लोगों को कोई सफाई देने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि कल मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, परसों वापस आ जाऊंगी और फिर विजय और मैं अपने खुद के अपार्टमेंट में रहेंगे जो हमने लिया है। आप लोग वहां आकर देख सकते हो। अरे नहीं बेटा, शुक्रिया। आखिरकार तुमने अपार्टमेंट लिया है तो शानदार ही होगा। जब तुम शादी खुद कर सकती हो तो अपार्टमेंट कौन सी बड़ी बात है? दुखी हृदय से श्लोक जी ने कहा, देखिए पापा, मैंने आपको बताए बिना शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि मैं शादी के तामझाम वाले रिवाजों में नहीं मानती। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। अब अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो ये आपकी सोच है। इतना कहकर मोनिका जाने लगी तो साधना जी ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा कि मोनिका, तुम अपनी पढ़ाई और अपनी पोस्ट के बलबूते आज जो उड़ रही हो और उड़ते उड़ते इतना ऊंचा उड़ गई हो कि तुम्हें अपने माता पिता भी नजर आने बंद हो गए हैं, तो इतना तो पता ही होगा तुम्हें कि तुम्हारी इस कामयाबी के पीछे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पापा की मेहनत है, जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। तुम्हारी हायर स्टडी के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया, लेकिन अपनी सेहत के साथ समझौता करते हुए ओवर टाइम भी काम करते रहे ताकि तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारे शौक पूरे हो सकें। तो माँ, इसमें नया क्या है? ये तो हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते ही हैं और मैं इकलौती हूँ तो पापा सब कुछ मेरे लिए ही करते ना। हाँ बेटा, तू अकेली है। आज यही दुख है कि काश हमारे कोई दूसरी औलाद भी होती तो शायद आज तेरे इस बर्ताव से हमें कम दुख पहुंचता, हमारा दूसरा सहारा होता। साधना जी बोल उठी। ओ माँ, मोनिका कुछ और कहने को ही थी तभी श्लोक जी बोल उठे, जा बेटा, हमारा आशीर्वाद आज भी तेरे साथ है। लेकिन आज एक बात कहूंगा, ये जो तुम बार बार शादी के तामझाम की बात कर रही हो, ये तामझाम नहीं होता। ये माँ बाप के अरमान होते हैं और रस्मों रिवाजों में जो वक्त जाया होने की बात कर रही हो, माँ बाप बचपन से उस वक्त का इंतजार करते हैं कि कब वो हर रस्म रिवाज निभाएंगे। पापा प्लीज, मेरे पास आपके इस ज्ञान को सुनने का भी वक्त नहीं है। आपसे आशीर्वाद की उम्मीद थी बस। अब मैं विजय के साथ जा रही हूँ। कल ससुराल के लिए निकलना है। वहां से आकर आपको इन्फॉर्म करूंगी। ओके बाय, सी यू। इतना कहकर मोनिका अपने पति के साथ निकल गई। साधना, हमारे प्यार में कहाँ कमी रह गई जो आज मोनिका ने ऐसा किया? दुख से श्लोक ने अपनी पत्नी से कहा, कमी नहीं, हमने अति की है मोनिका को प्यार देने में। ये उसी का नतीजा है। साधना ने श्लोक का हाथ थामते हुए कहा, साधना, जिस दिन मैंने मोनिका को बेटी के रूप में पाया था उस दिन दुआ की थी कि भगवान सबको ऐसी प्यारी बेटी दे, लेकिन आज मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कभी किसी को ऐसी औलाद ना दे जो माँ बाप के बचपन के पाले हुए अरमानों को वक्त की बर्बादी समझे। आप ठीक कह रहे हैं, हमारे तो कर्म ही फूट गए जो हमने ऐसी औलाद को जन्म दिया। साधना ने कहकर श्लोक जी के हाथों को थाम लिया, जिन पर अभी भी आंसुओं की बूंदें आंखों के रास्ते गिर रही थीं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए
नमस्कार।